का मांग था कि एक गरीब परिवार है उसको कुछ राशि मुआवजा मिले, सहयोग राशि ही मिले। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड अंतर्गत बकुची ग्रिड में कार्यरत बिजली विभाग की कथित लापरवाही के कारण जजुआर पश्चिमी पंचायत के भोरहा निवासी प्रकाश सहनी की मृत्यु हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों एवं महागठबंधन प्रत्याशी भोगेंद्र सहनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा एवं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बोकची पावर सब स्टेशन का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना था कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई, इसलिए पीड़ित परिवार को शीघ्र उचित मुआवजा और न्याय मिलना चाहिए। घेराव के दौरान बिजली विभाग के पदाधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच क्या बातचीत हुई, सुनिए आप। का मांग था कि एक गरीब परिवार है उसको कुछ राशि मुआवजा मिले, सहयोग राशि ही मिले। पहले तो मांग था कि आपदा के तरफ से कुछ पैसा उसको दिया जाए, लेकिन आपदा के श्रेणी में नहीं मानते हैं इसको विभाग। हम इस पर भी बात रखेंगे अंतिम में। तो फिर अभी जब वो अपने लेटर पैड पर कॉन्ट्रैक्टर दे रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो हमारा विद्युत कार्यपालक अभियंता महोदय है उनके लेटर पैड पर एक आश्वासन के नाम से जो प्रकाश सहनी का पत्नी है पूनम देवी, वो पत्र हमको मिला है। इसमें विस्तृत जानकारी है, इसको पढ़ के सुना देते हैं। और सर भी हमारे साथ है, हमारे दोनों थाना अध्यक्ष, यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सब लोग मौजूद है। इनके द्वारा एक पत्रांक 1681 दिनांक 21/7/2026 दिया गया है, जिसमें सेवा में श्रीमती पूनम देवी स्वर्गीय प्रकाश सहनी ग्राम पंचायत जजुआर पश्चिम जिला मुजफ्फरपुर, विषय स्वर्गीय श्री प्रकाश सहनी की दुर्घटनावश मृत्यु के उपरांत देय मुआवजा आश्रितों का नियोजन और दुर्घटना के जांच के संबंध में महोदय आपके पति स्वर्गीय प्रकाश सहनी जो मेसर्स अनुपम कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत कार्यरत थे की कार्य के दौरान असामयिक मृत्यु पर हमें गहरा दुख है। मेसर्स अनुपम कंस्ट्रक्शन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं नियमानुसार आपके परिवार को निम्नलिखित मुआवजा उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला, नेशनल इंश्योरेंस बीमा के माध्यम से 4 लाख रुपए की राशि मिलेगा उसको। दूसरा, पारिवारिक पेंशन ESI के प्रावधान के अनुसार दिवंगत के अंतिम वेतन का 90% जो उसको वेतन मिलता था उसका 90% पारिवारिक पेंशन उसकी पत्नी को आजीवन मिलेगा। बच्चों को शिक्षा के लिए ESI दिवंगत के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था ESI के नियमानुसार किया जाएगा। जो इंसेंटिव क्या होता है, एम्प्लॉय सर्विस जो होता है उसके माध्यम से भविष्य निधि से PF खाते में जमा लगभग 4 लाख रुपए राशि का भी भुगतान सर के द्वारा आश्वासन लिखित दिया गया है। टर्म इंश्योरेंस बैंक केनरा बैंक में खाता है इनका, बैंक खाता होने के कारण टर्म इंश्योरेंस के अंतर्गत पात्रता अनुसार लगभग 6 लाख रुपए का भुगतान उसके माध्यम से भी दिलाने का आश्वासन दिया गया है। आश्रित नियोजन परिवार के एक योग्य सदस्य को आपके सहमति एवं पात्रता के आधार पर, यानी उनकी कन्या के सहमति के आधार पर जो योग पात्रता होगा उसके अनुपम कंस्ट्रक्शन में स्वर्गीय प्रकाश सहनी के पद पर समान मानदेय पर नियोजित किया जाएगा। माता पिता हेतु जो उनका वृद्ध माता पिता है उनके पेंशन हेतु 1100 रुपया प्रति माह पेंशन देंगे। स्वर्गीय श्री प्रकाश सहनी के मृत्यु के कारण निष्पक्ष जांच हेतु प्रमंडल स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रमंडल स्तर पर अधिकारियों के साथ साथ जजुआर पश्चिम के पंचायत प्रतिनिधियों एवं संबंधित मानव बल के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा ताकि जांच पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष हो सके। जांचों उपरांत यदि किसी कर्मी अथवा एजेंसी की लापरवाही या दोष प्रमाणित होता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी FIR दर्ज कराकर विभागीय कानूनी कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्तगी हेतु सक्षम पदाधिकारी को अनुशंसा की जाएगी। कृपया उपयुक्त लाभों के प्राप्ति आश्रितों को नियोजन की प्रक्रिया हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ मेसर अनुपम कंस्ट्रक्शन अथवा अधोहस्ताक्षर कार्यालय में संपर्क कर अविलंब प्रक्रिया पूर्ण कराने का कष्ट करें। ईश्वर से प्रार्थना की दिवंगत आत्मा को शांति एवं आपके परिवार को इस अपूर्णीय सहन शक्ति प्रदान करें। ये सर के द्वारा ये जो विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता इनके द्वारा ये पत्र दिया गया है, जिसका एक कॉपी आप लोगों को मुहैया हम कराएंगे। और सहयोग के रूप में सर के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के मदद से हम आप लोगों के सहयोग से विभाग के द्वारा 1,50,000 रुपये का तत्काल सहायता राशि बच्चे के उसका जो मृतक है प्रकाश जी उसके एक लड़का है उसके खाते में
डाला गया है 80,000 रुपया, अभी तो डाला गया है 70,000 रुपया। कल हमारे थाना अध्यक्ष दोनों महोदय और सर के कहने अनुसार कि कल डलवा देंगे तो 1.5 लाख रुपया उस तरफ से 2 दिन में उसके तरफ से यानी सहयोग राशि मान लीजिए 1.5 लाख रुपया उसको मिलेगा। और अंत में सबसे बड़ा सवाल सरकार से हमारी मांग है सभी लोगों से और सर के विभाग से भी हमारा मांग है कि जब विद्युत विभाग से अगर इस तरह से कार्यरत कर्मी को कम से कम अगर इस तरह से अगर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए तो कम से कम उसको आपदा के श्रेणी में लाइए। और विद्युत विभाग से जो सरकार आपदा के श्रेणी में मुआवजा देता है ये मुआवजा सरकार से हमारी मांग रहेगी। इसी के साथ सभी लोगों के सहयोग के साथ सभी मीडिया कर्मी बंधु को सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सहयोग किया और विद्युत फीडर बॉक्सी में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर 2-4 घंटा बैठे। सभी कर्मियों के द्वारा भी सहयोग मिला, स्थानीय जजुआर थाना और कटरा थाना के द्वारा भी बहुत अच्छा सहयोग मिला और कार्यपालक अभियंता बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इनके द्वारा पूरा नियम सिस्टम बताया गया। तो अब हम लोग मृतक के पार्थिव शरीर को अंतिम दाह संस्कार हेतु उसके पैतृक गांव ले जा रहे हैं और अभी यहाँ इसी समय घटना की समाप्ति लगभग होगी। हम चाहेंगे कि सर से भी कुछ इस संबंध में आप कुछ किसके लापरवाही से हुआ है नहीं चला उनके लापरवाही से घटना घटी है, चाहे वो छोटे कर्मी हो चाहे एजेंसी हो चाहे बड़े अधिकारी हो, कोई बक्से नहीं जाएंगे। इसलिए हम लोग उच्च स्तरीय जांच की कमेटी का गठन करने जा रहे हैं जिसमें निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए उस पंचायत के जनप्रतिनिधि और हमारे जो लोअर लेवल के कर्मी हैं जो मानव बल है काम करते हैं उनको भी उस समिति में हम लोग रखेंगे ताकि जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो। और जांच में अगर यह पाया गया कि उसकी वो हमारे कर्मी की गलती है या पदाधिकारी की गलती है या एजेंसी की जो भी गलती होगा, हमने तो इतना तक लिखित में कहा है जो अगर गलती पाई जाएगी तो हम लोग उस कर्मी पे प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और नौकरी से तो हटाइए करेंगे। सर अभी का तो मामला हो गया लेकिन आगे ऐसी भविष्य में घटना न हो उसके लिए क्या विभाग करेगा? बिल्कुल सही आपका सवाल है। ये सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए यही है बिजली में भविष्य में ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था करा है। सबसे पहला चीज है कि कहीं भी बिजली है तो हम लोग एक डिवाइस परचेज करने जा रहे हैं जिसमें पोल पे कार्य करने के दौरान अगर बिजली पोल पे रहेगा तो वो जो भी कर्मी है उनको पहले पता चल जाएगा। सर आपके विभाग द्वारा कर्मी को उपकरण नहीं दिया जा रहा है सुरक्षा का, इस पर क्या कहना है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, सेफ्टी नहीं दिया जा रहा है। विभाग द्वारा उपकरण दिया जा रहा है। यहाँ पे जहाँ तक मुझे बताया गया है अभी जांच में वो बात सामने नहीं आ गई है। इसमें जहाँ तक हमको पता है तो किसी न किसी कर्मी के द्वारा शटडाउन देने में कोई न कोई चूक हुई है। अगर यह बात सत्य होगा तो निश्चित तौर पे बिना चूक का सर हो ही नहीं सकता होगी और साथ में जो नौकरी से भी निकाल सर बिजली में कार्य करने वाले कर्मचारी